अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड क्लास के लाइव सेशन नंबर 6 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि कल का जो सेशन था उसमें नेट का काफ़ी इशू था, जिसमें वीडियो जो है वो क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हमने उसमें जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था। तो आज हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को दोबारा यहाँ जो है वो ओवरव्यू करते हुए डिफरेंट लॉज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल नेट इशू की वजह से जो है वो वीडियो जो है वो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है, जिसमें मेल मेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अलग है, जिसमें सिंध भर और बल्कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। तो अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन जैसे ही हमें रिसीव होती है हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपडेट करते हैं। साथ ही साथ हम मुख्तलिफ एमसीक्यू की बुक्स जो है वो पीडीएफ फाइल में हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं। याद रहे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ एडमिन जो है वो आपस में एडमिन जो है वो सिर्फ पोस्ट करती है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमसीक्यू में एक्सपर्टीज के लिए डिस्कशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक डिस्कशन का फोरम बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ कल के दिन ही 100 से ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आई हैं, जो कि हमने इस ग्रुप में शामिल भी की हैं। और करीब करीब 3700 के करीब स्टूडेंट इस ग्रुप में शामिल हैं। तो आप उस फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। फेसबुक पर सर्च पर जाकर आप लिखें यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग। यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग जो है वो आप फेसबुक में सर्च में जैसे ही लिखेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप आपके सामने होगा, और उस फेसबुक ग्रुप में आपको हज़ारों की तादाद में अपलोडेड एमसीक्यू जो है वो आपको मिलेंगे। तो उस फेसबुक ग्रुप का हिस्सा भी बनना मत भूलिएगा। अब इस वक्त जो जो स्टूडेंट जो है उनको लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जा रही है, तो वो अपने अपने शहर का नाम लिखेंगे, अटेंडेंस मार्क करवा ले। जो बाद में ऑफलाइन भी देख रहे हो, जो बाद में लाइव के बाद भी अगर देख रहे हो, तो वो भी बेटा कमेंट में ज़रूर अपनी जो है वो अटेंडेंस मार्क क्या करें। अटेंडेंस मार्क करने का तरीका ये है कि अपने अपने शहर का नाम आप सिर्फ कमेंट में लिखेंगे, और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अपने कराची के साथ साथ जो है वो अपने एरिया का नाम भी लिखेंगे। तो जो जो इस वक्त जो है वो लाइव जिनको नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है, वो वीडियो को भी साथ साथ लाइक कर लें, ताकि फिर बाद में आपको अलग से वीडियो को लाइक करने का बोलना ना पड़े। तो इस वक्त जो है वो सना हारून हमें मूसालिन से, अजीम लारकाना से, ईशा वकार नॉर्थ कराची से इस वक्त हमें बड़ा राज देख रहे हैं। ओके, आदिल हमारा जो है वो न्यू पार्टिसिपेंट है, और ये हमें इंटीरियर सिंध, बेटा शहर का नाम जरूर लिखो। इंटीरियर सिंध के कौन से शहर से आदिल इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं? नेहा खान जो है वो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लियारी। मिस एंजल ने लिखा है से अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ करें। कुरतुलैन जो है वो इस वक्त हमें मलीर कराची से लाइव देख रही हैं। ओके, आदिल जो है वो इंटीरियर सिंध के शहर शिकारपुर से हमें लाइव देख रहे हैं, और ये आज हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है। बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। ओके, प्रीशियस इकरा के नाम से जो आईडी है इस वक्त हमें नवाब शाह से जो है वो लाइव देख रहे हैं। ओके, और सारा इकबाल जो है वो कराची से शायद देख रहे हैं हमें। ओके, नूर नाम से जो आईडी है वो शिकारपुर से, अब्दुल खालिक जो है वो कराची से, जोया शिकारपुर। ओके, और पलवश शाह बिलाल जो है वो मलिर कैंट कराची से इस वक्त देख रहे हैं। तो बेटा इस वक्त 25 स्टूडेंट लाइव हमें देख रहे हैं, और 25 स्टूडेंट जो है वो ओके। एहतिशाम हमारे बहुत ही चहीते स्टूडेंट हैं, जो कि कोचिंग में भी इनको पढ़ाने का हमें एजाज़ हासिल हुआ है। तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ताकि हम जो है वो अपने लेक्चर का आगाज करें। चले भाई, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने लाइव लेक्चर का। तो कल जैसा कि हम जानते हैं कि नेट का इशू था, तो लेक्चर जो है वो क्लियर रिकॉर्डेड नहीं हो सका। तो हमने जो है वो आज का टॉपिक को थोड़ा मुनफरिद रखा, जिसमें हम तमाम गैस लॉज की थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह के टॉपिक को आज हमने सोचा है कि हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर 2 का बाकायदा आगाज कर चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर है इस चैप्टर का नाम। फर्स्ट
फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। और बॉयल्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन सेम। यहां कहा जा रहा है फॉर द गिवन मास। याद रखिएगा, गिवन मास का मतलब है कि मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। गिवन मास का मतलब क्या होना चाहिए? गिवन मास का मतलब है मास जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब किसी भी गैस का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। याद याद रखिएगा, प्रोपोर्शनलिटी दो किस्म की होती है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए? खुद ब खुद बढ़ जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए? खुद ब खुद कम हो जाए। ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां हमसे कहा जा रहा है फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, एक गैस है जिसका मास हमें गिवन है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के। यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम जो होगा उतना कम होगा, क्योंकि यहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, वॉल्यूम क्या होता जाएगा? उतना ही कम होगा। यानी जब हम सीएनजी, जब गैस हम गाड़ी के अंदर भरवाने जाते हैं तो बहुत सारी गैस को हम हाई प्रेशर पर एक छोटे से सिलेंडर में क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। फिर आगे कहा गया प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स लॉ में आगे हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमने कहा कि एक गैस है जिसका मास कांस्टेंट है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो आइए हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि लाइव सेशन के साथ साथ हमें फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जो है, फर्स्ट ईयर के अंदर जाने वाले स्टूडेंट भी हमें देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा डेरिवेशन को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी डिफाइन एज वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू की साइन आती है, कांस्टेंट आ जाता है, प्रेशर यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो यहां हमारे पास जो है ये हो जाता है पीवी बराबर है के। अब ये PV इक्वल टू के जो है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बेस पर हम बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कर सकते हैं? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो P और V दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और मल्टीप्लाई होने को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई होने को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर होगा। शर्त है कि मास और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन तभी मुमकिन था जब मास और टेम्परेचर क्या रखा जाएगा? मास और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखा जाएगा तभी ये रिलेशन मुमकिन था। और इसी रिलेशन की मदद से हमने जो है ये इक्वेशन क्या की? ड्राइव की। तो हमने इसमें कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट, शर्त है कि मास और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखें यहां हमारे पास इस बेस पर हमने स्टेटमेंट नंबर 2 लिखी इक्वेशन की मदद से। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शर्त है कि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल थी, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 जो बॉयल्स लॉ की ये क्या है? मैथमेटिकल है, जो कि इक्वेशन की मदद से हमने बनाई। इस वक्त हमें 42 स्टूडेंट जो है लाइव देख रहे हैं, जबकि वीडियो को लाइक करने वाले इस वक्त 28 बच्चे हैं। बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि हमें आगे पढ़ाने में भी मजा आए। जल्दी से, शाबाश। 43 स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं, जबकि सिर्फ 28 बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है। बेटा जल्दी से आप क्या करें? वीडियो को लाइक करो ताकि आगे मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। डेरिवेशन में हमारे पास जो है भाई एक सिलेंडर बनाया, और ये जो है सिलेंडर हमने बनाया, और ये क्या है? पिस्टन है। अब इस पिस्टन जो है ये क्या होता है? मूवेबल होता है। पिस्टन क्या है? मूवेबल है। इसके ऊपर हमने कुछ वजन रखा है, और उस वजन की वजह से जो प्रेशर है, उसे हमने नाम दे दिया P1 का। और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसे हम नाम दे रहे हैं V1 का। जैसे ही हम क्या करते हैं? प्रेशर को P1 से बढ़ाकर क्या कर देते हैं? P2 कर देते हैं। दबाव जैसे ही बढ़ता है ना,
दबाव जैसे ही इसके ऊपर बढ़ता है वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के मुताबिक इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो प्रेशर जैसे ही हमने बढ़ा दिया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स। देखिए यहाँ वजन 2 थे ना, अब क्या कर दिया हमने, 3 कर दिए। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर को P1 से बढ़ाकर P2 किया तो वॉल्यूम जो है वो V1 से कम होकर क्या हो गया है, V2 हो गया है। तो आइए अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो हमने कहा कंसीडर अ गैस ऑफ वॉल्यूम V1 एट इनिशियल प्रेशर P1 एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो V1 के बराबर है, इसका इनिशियल प्रेशर P1 के बराबर है, और उसका मास और उसका टेम्परेचर जो है हमने कांस्टेंट रखा है। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। लिहाजा क्या हो गया, P1 V1 ये किसके बराबर हो गया, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो K के बराबर है, कांस्टेंट हो गया। फिर हमने आगे कहा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, जब हमने प्रेशर P1 से बढ़ाकर क्या कर दिया था, P2 कर दिया था, वॉल्यूम आल्सो चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से चेंज होकर क्या हो गया, V2 हो गया। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक अब प्रेशर हमने जो है वो P1 से बढ़ाकर क्या कर दिया है, P2 कर दिया है। लेकिन हमने कहा कि अभी मास और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P2 V2 दोनों का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा कांस्टेंट के, जिसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 का K बराबर था P1 V1 के, और इक्वेशन 2 का K बराबर है किसके, P2 V2 के। दिस इक्वेशन इज नोन एज बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन का। अब आते हैं हम इसके ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हम ग्राफ को समझते हैं। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है वॉल्यूम को। इनिशियली अगर आप देखें प्रेशर जो है वो, इनिशियली अगर हम बात करते हैं प्रेशर हमने कम रखा, देखो हमें डॉट करके प्रेशर यहां तक आ रहा है ना। प्रेशर जब कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा। भाई P1 है ना, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा। इसी तरीके से प्रेशर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, P2 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। भाई प्रेशर जब कम था तो वॉल्यूम क्या था, बहुत ज्यादा। इसी तरीके से प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ V1 से कम होते हुए कहाँ चला गया, V2 पे आ गया। अब यहाँ इसी तरीके से डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, कर्व की शक्ल में क्या कर दिया है, मिला दिया है। और याद रखिएगा ये कर्व जो है, इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। तो यहां जाकर हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ की थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो एंड होती है। अब याद रहे कि यहां बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल आ रहा है, लेकिन मैं यहां बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बॉयल्स लॉ का एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इनके तमाम न्यूमेरिकल्स के ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। तकरीबन 15 के करीब जो है वो न्यूमेरिकल की बेस पर जो है वो रिकॉर्डेड है। तो उनका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा। बिल्कुल, आदिल ने लिखा सर बुक में पैराबोलिक लिखा हुआ है, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है। हमारे टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि यहाँ हमारे पास जो है इस ग्राफ में पैराबोला का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जबकि यही चीज जब आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो दिस इज हाइपरबोला। याद रखिएगा ये हाइपरबोला है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो यही ग्राफ, यही आप पढ़ने जाओगे सेकेंड ईयर फिजिक्स में, यही ग्राफ क्या करेंगे, फिर सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप पढ़ने जाएंगे ना, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप पढ़ने जाओगे बेटा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बुक को फॉलो करना चाहिए, लेकिन सेकेंड ईयर फिजिक्स भी तो आपकी बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, और सेकेंड ईयर फिजिक्स के मुताबिक यही ग्राफ क्या है, हाइपरबोला है। तो आप हाइपरबोला याद रखेंगे। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ जो है वो स्लाइड से है वो एरर है, तो जब भी आ जाएगा पैराबोला और हाइपरबोला अगर आ जाएगा तो आपने हाइपरबोला लगाना है, ये याद रखिएगा। तो अब मैं यहाँ जो वो बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी जो है वो ये न्यूमेरिकल जो है वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। तो इसका डिस्क्रिप्शन, जैसे ये वीडियो एंड होती है ना, लाइव वीडियो जैसे ही ये एंड होती है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम न्यूमेरिकल्स के लिंक जो है वो यहाँ लिख दूंगा। आप एक एक क्लिक करके तमाम न्यूमेरिकल को क्या कीजिएगा, तमाम न्यूमेरिकल को क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है बेटा, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी अगर देख रहे हो या एप्टीट्यूड वाले बच्चे भी देख रहे हो, तो बेटा आप जो है वो क्या, ओके एमसीक्यू में आएगा तो बेटा हाइपरबोला अंडरस्टूड है, हाइपरबोला ही आप क्लिक करोगे।
ओके तो यहाँ ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट देखो इतने सारे हैं कि भाई प्रेशर एटीएम को टोर में कैसे करेंगे, टोर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बेसिक चीजें जो है वो मैं पहले से रिकॉर्डेड कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह परेशान मत होना, ये वीडियो जैसे ही लाइव लेक्चर के एंड में अपलोड हो जाएगी तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिलेगा, उसको लाजमी कीजिएगा, सही है। बल्कि मैं व्हाट्सएप में वो लिंक सारे भेज दूंगा आज ही। हमारे पास जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना, तकरीबन 350 के करीब बच्चे, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 350 के करीब बच्चे जो है वो व्हाट्सएप में हमारे पास ऐड हैं। 2 अलग अलग ग्रुप हमारे पास है, उसमें मैं आज ही डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिटेल लिंक भेज दूंगा, तो सारे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा आज ही, ताकि कल जब हम इसके मुश्किल न्यूमेरिकल करें तो आपकी बेसिक जो होगी वो पहले से अच्छी होगी। आइए चार्ल्स लॉ की तरफ। तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature provided that pressure remains constant। यहां हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक गैस है जिसका मास गिवन है, एक गैस है जिसका मास क्या है, गिवन है। गिवन मास का मतलब है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मास जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां हमने पेंसिल से छोटा सा लिखा हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो केल्विन में होनी चाहिए। तो यहां फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, मतलब एक गैस है जिसका मास जो है, उसका मास जो है वो क्या है, इज दिस, मोहम्मद इरफान ने लिखा है इज दिस लाइव। बेटा बिल्कुल लाइव है ये इरफान, ये इस वक्त जो है वो लेक्चर आप लाइव जो है वो सुन रहे हैं। तो फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, एक गैस है जिसका मास जो है वो गिवन है, मतलब मास कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने आपको कहा था ना 2 किस्म की प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए, दूसरी चीज जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमने कहा फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, एक गैस है जिसका मास कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में होगी तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो जितना ज्यादा होगा ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इतना ज्यादा होगा। शर्त है प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, शर्त है कि प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। शर्त है मास और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो बच्चे इस वक्त हमसे पूछ रहे हैं ना बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में सर कैसे ऐड हो, तो बेटा इस वीडियो की शुरुआत जरूर देख लेना, उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरीके से आप ऐड हो सकते हैं। तो स्टार्ट से देखिएगा, स्टार्ट में आपके पास ये वो गिवन है, रिमशा इमरान ने कमेंट में भी आपको बताने की कोशिश की। रिमशा मैं बता रहा था ना, चलो ओके भाई। तो रिमशा ने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैडम ने बता दिया, हमारे ग्रुप की ये मॉडरेटर भी हैं। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोपोर्शनलिटी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटा दें, बिल्कुल सेल्सियस में अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर सिंपल टेम्परेचर लिखा नंबर मिलेंगे 0, एब्सोल्यूट लिखना जरूरी है, केल्विन के बगैर गुजारा नहीं है, फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, सेंटीग्रेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये केल्विन वाली वैल्यू के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू की साइन और कांस्टेंट आ जाता है। टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो वहां जाकर डिवाइड हो जाता है। तो यहां हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है और फिर इक्वेशन की बेस पर हम स्टेटमेंट नंबर 2 लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ की। और चार्ल्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगी, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट मास एंड प्रेशर रिमेन सेम। शर्त है कि मास और प्रेशर क्या होना चाहिए, मास और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशियो है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशियो है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो है वो कांस्टेंट के बराबर है। शर्त है कि मास और प्रेशर जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हमने यहां इसकी स्टेटमेंट नंबर 2 भी लिखी। The statement number 2, the ratio between volume and absolute temperature is equal to constant quantities provided that mass and pressure remains constant। तो यहाँ ये कह रहा है कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान का जो रेशियो है
वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट क्वांटिटीज के बराबर है। शर्त है कि मास और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में वही सिलेंडर है, अब की बार प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा। तो सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो है वो एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, टेम्परेचर जो है वो T1 है, प्रेशर हमने वही रखा है, प्रेशर में कोई छेड़छाड़ी नहीं की। हम क्या करते हैं? उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट एनर्जी जैसे ही हम प्रोवाइड करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, T1 से हो जाता है T2। और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? V1 से, वॉल्यूम भी जो है वो बढ़कर V1 से क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। पिस्टन कहाँ चला गया है? पिस्टन जो है वो चला गया है ऊपर की तरफ। शर्त है कि प्रेशर, ऊपर से जो दबाव है, ऊपर से जो वजन है, वो दोनों कंडीशन में क्या रखा? ऊपर से जो दबाव है, वजन जो है वो दोनों कंडीशन में हमने क्या रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आइए इसकी डेरिवेशन को भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। कंसीडर अ गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर देखो कट किया हुआ, वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 एट कांस्टेंट प्रेशर इन मास, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। हमें कहा जा रहा है गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, और इसका जो प्रेशर और मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। लिहाजा चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 और T1 दोनों का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। और इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर, इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। इसी तरीके से ओके, इमेज थोड़ी सी ब्लर हो रही है तो वही पाकिस्तानी तरीका। ओके भाई, मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा फोकस करना है। ओके ओके, यहाँ आप शायद फोकस हो जाए। ओके, देखो कितना बेहतरीन हो गया। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर from T1 to T2, volume also changes from V1 to V2 at constant pressure and mass, then according to Charles law। जब हम टेम्परेचर, हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी ना, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो हमने कहा जब हम टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर क्या कर देते हैं? T2 कर देते हैं। टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर क्या कर देते हैं? T2 करते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? V1 से V2 हो जाता है। शर्त है कि प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर और मास जो है वो कांस्टेंट होगा। लिहाजा चार्ल्स लॉ के मुताबिक V2 अपॉन T2 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के, जिसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। फिर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करता हूं? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या करता हूं? कंपेयर करता हूं। तो V1 और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का V1 अपॉन T1, यानी उसका कांस्टेंट बराबर था V1 अपॉन T1 के, और इक्वेशन 2 का के बराबर है V2 अपॉन T2 के। लिहाजा दोनों को मैंने कंपेयर किया तो वहां का के बराबर था V1 अपॉन T1 के, और यहाँ का के बराबर है V2 अपॉन T2। दिस इक्वेशन इज नोन एज चार्ल्स लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं चार्ल्स लॉ इक्वेशन का नाम देते हैं। आइए अब चार्ल्स लॉ के हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ में हमने यहाँ जो ग्राफ शुरू किया है वो 0 केल्विन से शुरू किया है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन था वो सेंटीग्रेड वाला नहीं था। चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन था वो रिलेशन था वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान। तो लिहाजा हमने ग्राफ यहां से शुरू किया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो इसमें लिखा हुआ है ना 0 केल्विन, 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 केल्विन बराबर है -223 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 क्योंकि हमें मालूम है ना केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। केल्विन बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है केल्विन बराबर है सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 100 केल्विन बराबर है -173 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से यहाँ बिल्कुल बेटा ये ग्राफ जो है 0 केल्विन तक तो पॉसिबल नहीं है ना, रियलिटी में 0 केल्विन तक जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, शाबाश उस्मान, गुड। तो इसी तरीके से ये ग्राफ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल, भाई चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल पूरे मेरे सामने यहाँ सॉल्व किए हुए मौजूद है, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सामने जो है वो क्या करूंगा?
लिंक जो है उसमें होगी, तकरीबन 15-16 न्यूमेरिकल के जो है वो आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद होंगे। लाजमी जो है वो बेटा सॉल्व करना मत भूलिएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो पहले से लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, डबल डबल मेहनत हो जाएगी, इसीलिए मैं डबल मेहनत नहीं कर रहा। ओके भाई, तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब मैं आ जाता हूं एवोगैड्रोस लॉ की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की न्यूमेरिकल मैंने इसलिए नहीं समझाया कि पहले से रिकॉर्डेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, बल्कि आज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं तमाम के लिंक आपको सेंड कर दूंगा। एवोगैड्रोस लॉ की हम बात करने जा रहे हैं। एवोगैड्रोस लॉ, the volume of a gas is directly proportional to the number of mole provided that pressure and temperature remain constant। ओके बेटा, सिंपल ट्रिक जो है ना बेटा, एहतिशाम बेटा गौर से सुनो, आज जो है ना इसकी थ्योरी अच्छी सी करो। थ्योरी अच्छी करके 15-16 न्यूमेरिकल जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन के हैं उसकी प्रैक्टिस करके रखोगे, और कल हम खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल करेंगे, खतरनाक खतरनाक ट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्चुअल, हमारा टॉपिक ही यही होगा। यानी हमारा जो अगला सेशन होगा ना वो इसी की बेस पर हम ट्रिकी सवाल मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू की हम डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन पे रखेंगे। तो परेशान ना हो, लेकिन आपने अपना फर्ज अदा करना है, और वो फर्ज ये होगा कि आज की इस वीडियो के एंड में जो 15-16 न्यूमेरिकल के जो लिंक मैं आपको भेजूंगा वो अच्छे से आपने करने हैं। ओके भाई, तो एवोगैड्रोस लॉ की अगर हम बात करने जाते हैं, ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां हमने इसमें कहा कि भाई ये गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल के। शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए। अगर आपको याद हो, बॉयल्स लॉ में हमने जो है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन पढ़ा था, जबकि यहाँ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। जबकि दो चीजें, प्रेशर और हमने टेम्परेचर को क्या रखना है, यहां हमने रखा है प्रेशर और टेम्परेचर को हमने रखा है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास तीसरा लॉ था, एवोगैड्रोस लॉ। इसी तरीके से हम बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। तो बॉयल्स लॉ हमने डिस्कस किया डेरिवेशन के साथ, चार्ल्स लॉ हमने डिस्कस किया डेरिवेशन के साथ। इसी तरीके से ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वॉल्यूम जीरो होता है ना सर, और नालाइक वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता। दो चीजें क्लियर करो। अब देखो ये अच्छा सा सवाल से पूछा ना, तो मैं आपको क्लियर यहां करूं भाई। एक चीज होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है जीरो, और इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -466 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों वैल्यू है, और ये वैल्यू होती है एब्सोल्यूट जीरो कहलाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि वैल्यू जो होनी चाहिए वो केल्विन में होनी चाहिए, और एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो में हमने कहा कि या तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -466 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू वो है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। तो जनरल गैस इक्वेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले जनरल गैस, देखो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देखेंगे ना, उनको तो डेरिवेशन भी चाहिए होती है ना। तो जनरल गैस इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, द इक्वेशन विच इज ड्राइव बाय, देखो यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है ना, तो ये डिफाइन इज नॉट सुटेबल वर्ड, तो ये होना चाहिए इट शुड बी ड्राइव। क्या होना चाहिए, वो इक्वेशन जो ड्राइव हो, the equation which is derived by the combination of Boyle's law, Charles law and Avogadro's law is known as general gas equation। हमने कहा कि वो इक्वेशन जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ की कॉम्बिनेशन की वजह से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ की
कॉम्बिनेशन की वजह से जो ड्राइव हो उसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो सिंपल जनरल गैस इक्वेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि वो इक्वेशन जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ की कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन की वजह से बनेगी, उसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। अब आते हैं हम इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एवोगैड्रोस लॉ की अगर हम बात करते हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखिएगा बेटा, लाइव सेशन के दौरान जो आपस में कमेंट में बात करते हैं उनको बगैर किसी वार्निंग के हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और वो फिर हमारे किसी भी सेशन में लाइव कमेंट में कुछ भी लिखने की सलाहियत नहीं रखेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी किस्म की वार्निंग हम नहीं देते, सिंपल खामोशी के साथ जो है वो हम क्या कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। हाइड का मतलब होता है कि वो उसका हमारे इस लाइव सेशन का आखिरी कमेंट बन जाता है। इसके बाद अगर कोई काम की बात भी अगर करना चाहे तो वो नहीं कर पाता। तो इसलिए बेटा परहेजगी करो लाइव सेशन में आपस में डिस्कशन से। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ओके भाई, मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ओके भाई, फोकस हो गया। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, तो यहां हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो सब में कॉमन था, आ गया। प्रोपोर्शनलिटी सब में कॉमन थी, टेम्परेचर, मोल और प्रेशर ये सब क्या हो गए, ऐड हो गए। अब प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इक्वल टू की साइन आ जाती है, और ये आ जाता है आर। क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है आर। तो आर जो है यहाँ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो पी यहाँ क्या हो रहा है, पी जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पी वहां चला गया। इसी तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन जो हो गई, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल टू की साइन, और यहाँ कांस्टेंट आया, कांस्टेंट यहाँ आर आ गया। तो पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है पीवी बराबर हो जाता है एनआरटी के। दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन है। जबकि ये आर है, ये कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। क्या कहलाता है, जनरल गैस कांस्टेंट। और फर्स्ट ईयर के बच्चे जिस वक्त हमें लाइव देख रहे होते हैं तो उनके पेपर में सवाल में आता है आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ आर जो है हमारे पास जो है वो दो अलग तरीकों से कैलकुलेट करने को आता है। कहा जाता है, एक कहा जाता है एट एसटीपी, एसटीपी पर आप क्या करो, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करो, और दूसरा कहा जाता है एमकेएस पर। तो हमने कहा एस वी नो दैट, याद रखिएगा एसटीपी शो कर रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी किसे शो कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जिसपे प्रेशर को हम 1 atm लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल देखो 1 रखा है। और पिछले न्यूमेरिकल में हमने कहा था कि एसटीपी पर किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 DM³ या लीटर। याद रखिएगा डीएम क्यूब का जो दूसरा नाम है, डीएम क्यूब का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डीएम क्यूब का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लीटर। तो हमने कहा प्रेशर 1 atm है, इसी तरीके से वॉल्यूम जो है वो 22.4 DM³ है, नंबर ऑफ मोल रखा 1। इसी तरीके से टेम्परेचर जो हमने रखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मालूम है कि टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना होता है केल्विन में, चार्ल्स लॉ के लिए। तो हमने 273 क्या किया है, हमने प्लस किया है, और 273 हमने क्या किया, प्लस किया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया 273 केल्विन। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, P इक्वल टू एनआरटी, एन और आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड हो गए। तो हमने यहाँ आर बराबर हो गया पीवी अपॉन एन टी। आर किसके बराबर हो गया, पीवी अपॉन एन टी। तो प्रेशर जो है वो 1 atm है, वॉल्यूम है 22.4 DM³, एन है 1 मोल, टेम्परेचर है 273। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास आर की वैल्यू एसटीपी पर आ जाती है 0.0821, 0.0821 atm DM³ पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है, आर की वैल्यू आती है 0.0821 atm DM³ पर मोल पर
केल्विन जो है ये आर की वैल्यू है हमारे पास एसटीपी पर। इसी तरीके से एमकेएस में यानी एसआई भी हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, एमकेएस सिस्टम की हम बात करते हैं जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जिसे हम एसआई भी कहते हैं। तो एसआई सिस्टम में अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें हम प्रेशर जो है वो एटीएम में नहीं लेते, प्रेशर हम लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। प्रेशर किस में लेते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल, अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रेशर हमारे पास है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम की हम बात करने जा रहे थे, वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब है ना, तो एमकेएस में हमारे पास जो यूनिट होनी चाहिए वो डीएम क्यूब नहीं मीटर क्यूब में होनी चाहिए, लिहाजा मैं इसको करूंगा 1000 से डिवाइड। याद रखिएगा डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहां हमने कहा कि 22.4 है, उसको 1000 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.0। क्या बना? 0.0, ये जीरो है। क्या है ये हमारे पास? 0.0.0। ओके भाई ये जीरो है, तो 0.0224 मीटर क्यूब। इसी तरीके पर टेम्परेचर वही 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल हमने वही रखा है 1। तो इसी तरीके से हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमने कहा पीवी बराबर है एनआरटी के, पी और वी यहाँ, ओके, एन और आर टी यहाँ आर से मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, मतलब आर बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी के। पी किसके बराबर हो गया? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी हो गया 0.0224 मीटर क्यूब, एन 1 के बराबर है, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन। जब इन तमाम वैल्यू को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास जो एमकेएस में आती है वो है 8.314। आर की वैल्यू कितनी आती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आती है? ये आ जाती है आर की। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ एमसीक्यू को कर लेते हैं, वरना आज के सेशन में क्या हो जाएगी, थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कितने बच्चे कमेंट में कह रहे हैं, जल्दी से मुझे जवाब दो कि एमसीक्यू भी डिस्कस करें या अभी हम मजीद थ्योरी डिस्कस करें? शाबाश शाबाश। एमसीक्यू भी हम डिस्कस करें कुछ या मजीद थ्योरी हम डिस्कस करें? जल्दी से कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए। ओके, सारा इकबाल ने लिखा एमसीक्यू, ओके, हिरानूर ने लिखा एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, हसन ने लिखा थ्योरी, आदिल ने लिखा एमसीक्यू, जैनब समरा अहमद ने लिखा थ्योरी, ईशा वकार ने लिखा एमसीक्यू, मरियम अमीन ने लिखा एमसीक्यू। तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी सी आप लोगों को बोरियत हो रही होगी ना, तो मैंने कहा क्या अब हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फिर कल हम जो है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वगैरह की हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है वो ओके भाई, थ्योरी और एमसीक्यू के दरमियान जंग छिड़ गई है, बहुत से बच्चे थ्योरी, बहुत से बच्चे एमसीक्यू की फरमाइश लेकर बैठे हैं। तो कोशिश करते हैं हम कुछ एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो कल जो है हमारा टाइम जो है वो नेट प्रॉपर ना होने की वजह से, तो अब हम जो है वो आज के सेशन की तरफ हम आते हैं। रुकिएगा इसमें, चले। तो मुझे एमसीक्यू नंबर 2 ना याद रखने में थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ, कल के उस पर करते हैं। ओके, ये तो ज़्यादा ही वो हो गया, चलो बेहतर है। तो नंबर 1 जो है वो इस टॉपिक का नहीं है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन का हम कुछ उसको करते हैं, सही है भाई। ओके बेटा अभी रुक जाओ ना, फ्यूजन और डिफ्यूजन तो ग्राम्स लॉ का टॉपिक है ना पलवर्षा, बेटा क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो? जल्दी से मुझे जो है वो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर दें, शाबाश। एमसीक्यू नंबर 2 कल भी डिस्कस हुआ था सेशन में, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है और हमें कहा जा रहा है कि वो कौन से दर्जात पर गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में। सिदरा सफदर, देखो ये होती है अक्लमंदी। ऑप्शन की बात करो, नंबर लिखो और ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है। आंसर में देखो यूनिट का फर्क भी आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा चार्ल्स लॉ की इक्वेशन देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है ना, तो हमने इसमें बात की कि ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन T2।
अब कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में टेम्परेचर क्या होना, वॉल्यूम जो है वो डबल होना चाहिए। इसका मतलब जो है V2 जो है वो V1 के मुकाबले में क्या है, डबल है। V2 जो है वो V1 के मुकाबले में क्या है, डबल है। अब टेम्परेचर जो है वो 0 है ना, केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 273 हो गया। इसी के फिर टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। T2 यहाँ आ गया, T2 जो है वो यहाँ आ गया, 273 वहाँ चला गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 273 कितनी वैल्यू हो गई, 546। कितना हो गया, 546। लेकिन 546 क्या होगा, केल्विन होगा। क्या होगा, ये होगा 546 केल्विन। लेकिन यहां हमने ऑप्शन जब देखा तो 546 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 546 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 केल्विन है। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देखता हूं। तो मैंने क्या किया, ऐसे 273 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 273 माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियली जो भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डबल कब हो जाएगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये आपके सामने पूरा सोल्यूशन था। तो 273 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो 2 का सबने सही आंसर दिया। जल्दी से मुझे जो है, जल्दी से मुझे आप आंसर दें 3 का। नंबर 3 का मुझे आप क्या करें, जल्दी से मुझे आंसर दें। एमसीक्यू नंबर 3 का मुझे जल्दी से आंसर दें, शाबाश। फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, if absolute temperature of a gas is double and the pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will। देखते हैं नंबर 3 का सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। एक गैस है जिसका हमें कहा जा रहा है एक मखसूस अमाउंट है, मतलब मास सेम है। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, प्रेशर को हमने हाफ किया, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो सना हारून ने लिखा बी, किंजा के ने लिखा बी, मुनीब अहमद ने लिखा ए, आदिल ने सी, अलीशा गुलाम नबी ने लिखा बी। अब देखो ना भाई, मास कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल किया, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन आगे कह रहा है द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन था, प्रेशर आधा हो गया तो वॉल्यूम मजीद डबल हो गया। भाई वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन था वो डायरेक्ट रिलेशन था। तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हुआ, डबल हुआ ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, डबल किया, तो वॉल्यूम डबल हुआ, डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन प्रेशर आधा किया, ये तो इनवर्स रिलेशन था, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मजीद डबल हो गया। इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा वो 4 टाइम्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस 4 टाइम्स। बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे नंबर 4 का आंसर दे दो, हरी अप। नंबर 4 का मुझे जल्दी से करेक्ट आंसर दें। 1 पास्कल इज इक्वल टू, शाबाश, 1 पास्कल इज इक्वल टू। नंबर 4 का बेटा नंबर के साथ ऑप्शन सेलेक्ट किया करो। 4 का सबसे पहले लिखा किंजा के ने गलत आंसर लिखा, शाबाश। 4 का बी, मुबारक हो, पहला आपने गलत आंसर किया। रहमान मेमन मुबारक हो, आपका भी आंसर गलत है। समरा अहमद, बेटा आपने नंबर नहीं लिखा, सिर्फ ऑप्शन लिखा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मरियम अमीन ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया। मुनीब अहमद, सना हारून, इन तमाम बच्चों ने सबसे पहले आंसर जो वो करेक्ट दिया। नालायक बच्चों, अभी के अभी थ्योरी में डिस्कस हुआ है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम पास्कल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, पास्कल है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए, 4। इसी तरीके से नंबर 5 का मुझे जल्दी से आंसर दीजिएगा। नंबर 5, द वैल्यू इज डेजिग्नेटेड एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ द केल्विन स्केल। शाबाश, 5 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। 5 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 5 का सबसे पहले गलत आंसर दिया है रहमान मेमन ने। मुबारक हो बेटा, आपने माशाल्लाह दूसरा जो है वो सबसे पहले गलत आंसर दिया। इससे पहले वाला भी सबसे पहले गलत आंसर आपने दिया था। सिजल, आप भी इसमें शामिल हो गई हो गलत आंसर देने में, और ऐसे ही जल्दबाजी करते हुए गलत आंसर देते गए ना, एप्टीट्यूड में तुम लोग तबाही मचाओगे।
इतना कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करो, रेसिंग में मत लगो, सोच समझ कर जो है वो अच्छे से आंसर दो। तो अभी मैंने आपको थ्योरी गौर से तुम लोग सुनी नहीं है, अभी अभी बात हुई थी कि तीन वैल्यू है, या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 0 केल्विन है, या -466 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। 6 का आंसर दें जल्दी से, मुझे आप एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर दें। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स 1 मोल एट एसटीपी इज कॉल्ड। नंबर 6 का मुझे जल्दी से आंसर दें। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स 1 मोल एट एसटीपी इज। तो सबसे पहले सिजल ने करेक्ट आंसर दिया, मरियम अमीन ने, पलवशा बिलाल ने, मुस्कान, रहमान मेमन, मुर्तज़ा, ईशा वकार, जिया, मुनीम अहमद, कुरतुल अरबाब, सारा इकबाल, मिस एंजल, उसामा, सिद्रा सफदर, अरीज, इन तमाम बच्चों का 6 का आंसर करेक्ट है, मोलर वॉल्यूम। तो हमने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स 1 मोल एट एसटीपी। एक गैस है जिसके 1 मोल का एसटीपी पर, 1 मोल पर एसटीपी, 1 मोल का एसटीपी पर जो भी वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोलर, वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम कहलाता है। इसी तरीके से ओके, हम अगले पार्ट की तरफ पहुंचते हैं, अगले पार्ट की तरफ। ओके, तो मुझे ओके, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ओके, नंबर 10 का मुझे आप जल्दी से आंसर दें। एमसीक्यू नंबर 10 का मुझे आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। शाबाश। वॉल्यूम न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, बार बार तुम लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करते हो ना, आप जवाब दो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 273 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज। एक गैस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होता है ना वो 273 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और कहा जा रहा है कि उसी गैस का -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या वॉल्यूम होना चाहिए। शाबाश। देखते हैं 10वें का सबसे पहले करेक्ट आंसर किसका आता है। हरी अब जल्दी, शाबाश। न्यूमेरिकल का चैंपियन कौन? नंबर 10 का। सर आई एम गोइंग बिकॉज फिजिक्स पढ़नी है। ओके शाबाश बेटा, पढ़ो शाबाश। नंबर 10 का सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है समरा अहमद ने, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मारूक बेटा आपका आंसर गलत है। चले भाई, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, लगता है न्यूमेरिकल का सुनकर सुनोगे। ओके, सना हारून का भी बी आ रहा है, सारा इकबाल का सी है, और सना सफदर का, सिद्रा सफदर का ए। बाकी कहाँ गए चैंपियन बच्चे? मिस एंजल का ए। बाकी देखो न्यूमेरिकल सुनकर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाकी थ्योरी होती तो फौरन जवाब देते हो। चले भाई, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक मिनट, थोड़ा फोकस करते हैं, इमेज होगी ब्लर। चले, तो ये रिलेशन ओके, नहीं समझ आया वो, परेशान क्यों रहे बेटा, समझाया थोड़ी है मैंने, वो तो फिर आपको आजमाया है ना। ओके भाई, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है ना भाई। अब देखो, अच्छे बच्चे बन के यहाँ सीखो, घबराओ नहीं। जो नहीं आता कोई मसले वाली बात नहीं है, सीखना ज़रूरी है ना भाई। V1 अपॉन ओके भाई, 400 की इक्वेशन थी ना, V1 अपॉन T1। एक पे देखो, फिर फोकस हमारा डाइवर्ट हो रहा है। V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2। अब इनिशियली हमारे पास जो है वो वॉल्यूम कितना है? 273। इनिशियली वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 273। और टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो हो गया 273। इसी तरीके से हमसे जो है वो वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब -10 है ना, -10 को अगर मैं क्या करता हूँ, केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो -10 + 273 वैल्यू कितना हो जाएगा? 263 हो जाएगा। 273 से कैंसिल, 1 बचा, 263 वहां चला गया। 263 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर हो गया। सही है, 263 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्या ये मुश्किल था? जल्दी से अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, कमेंट में जल्दी से यस लिखें अगर आपको ये समझ में आ गया है। जल्दी, शाबाश। कमेंट में जल्दी से यस लिखो अगर आपको ये समझ में आ गया है। जल्दी, नेहा खान आपने लिखा समझ नहीं आया, जल्दी बेटा, जल्दी से कमेंट में यस लिखो अगर आपको ये समझ में आ गया है।
सना हारून ने लिखा यस। मरियम अमीन लिखा सर समझ आ गया। ओके, मरियम से भी नहीं हो रहा था क्या? ओके, जुलेखा कुरतुल अरबाब, सारा इकबाल, सीजन, रहमान मेमन ने लिखा यस। हमारा हमारा हमारे शायद न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम। उसामा ने लिखा यस। उमर खान ने लिखा थैंक्स। मोहम्मद इरफान ने लिखा यस। ओके, नंबर 11 के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश। चले भाई 11। द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट इज। एसआई यूनिट में वैल्यू ऑफ आर क्या है? एसआई याद रखना, एम के एस की बात हो रही है, मीटर किलोग्राम और सेकंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मीटर किलोग्राम और सेकंड की। देख लो मरियम, इतने बच्चों वाले सवाल में फंस रही हो। ओके, सना हारून बेटा सवाल को अच्छा से पढ़ो, एसआई यूनिट में पूछ रहा है, एमकेएस में पूछ रहा है, एसटीपी नहीं पूछ रहा। ओके, 11 का डी, माशाल्लाह तकरीबन सारे बच्चों ने सही दिया, और कुछ ए। बेटा सवाल को गौर से पढ़ो। एसटीपी कहता तो 0.0 एटीएम डीएम क्यू पर मोल पर केल्विन होता। ये एसआई कह रहा है, एसआई का मतलब है एमकेएस में, और एमकेएस में अभी हमने बात की थी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 11 का क्या है? डी है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। नंबर 12 का जल्दी से मुझे आंसर दो, नंबर 12 का मुझे आप जल्दी से आंसर देंगे। द गैस विच ओबेज द गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। वो गैस जो तमाम कंडीशन पर लॉ को ओबे करती है, उस गैस को क्या कहते हैं? नंबर 12 का जल्दी से आंसर दे। सिद्रा सफदर, हिरा नूर, नेहा खान, मरियम अमीन। आइडियल गैस कहलाती है वो गैस जो तमाम कंडीशन और तमाम दर्जा हरारत पर जाकर वो ओबे करती है गैस लो को, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। क्या कहते हैं उसे? हम आइडियल गैस हम कहते हैं। मजीद आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू है हमारे पास, 1 मिनट में वो निकाल लूँ। ओके, मैंने पहले से मार्क करके रखे थे, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड सवाल थे ना, उसको पहले से क्या कर लिया था हमने? मार्क कर लिया था, ताकि हमें एंड वक्त को प्रॉब्लम ना हो। चले भाई, नंबर 58 का मुझे जल्दी से आंसर दें। नंबर 58 का मुझे आप जल्दी से आंसर दें, हरिया। ओके, समना अहमद ने लिखा सर रेड स्पॉट केमिस्ट्री। बेटा पहले बेसिक कोर्स तो होने दो सबका, फिर रेड स्पॉट केमिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। लेकिन पहले मासूम बच्चे हमारे वो हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी बेसिक हम अच्छी करेंगे तो वो रेड स्पॉट खुद सॉल्व करने के भी काबिल होंगे और हम हेल्प भी करेंगे। नंबर 58 का, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज टर्म एज। शाबाश। नंबर 58 का क्या आंसर होना चाहिए? तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 58 का ए है, जो कि आज की क्लास में ही डिस्कस हुआ। जल्दी से मुझे 59 का आंसर दें। 59 का जल्दी से आंसर दें, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है नंबर 59 का। 59 का 58 तक हो, अब तक 58 के आंसर पे पड़े हुए हो। द वॉल्यूम ऑफ 20 डीएम क्यूब ऑफ अ गैस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 एटीएम टू 100 एटीएम एट कांस्टेंट प्रेशर। शाबाश। आलियान अहमद, बेटा शायद आप लेट आए हो आज, वरना ये हमारा काफी रेगुलर बच्चा है। 59 का शाबाश। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन देता है। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखा है और कहा जा रहा है वॉल्यूम जो है वो कितना है? 20 डीएम क्यूब, और हमें कहा जा रहा है हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं प्रेशर 1 एटीएम से। प्रेशर 1 एटीएम से कितना ला रहे हैं? प्रेशर 1 एटीएम से 100 एटीएम पे लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले करेक्ट आंसर मरियम अमीन और समरा अहमद ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया है, शाबाश। बिल्कुल भाई, देखो ना वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन था? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो था वो इनवर्स रिलेशन था बॉयल्स लॉ के मुताबिक। शर्त है कि टेम्परेचर क्या होनी चाहिए? शर्त है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें देखो प्रेशर क्या हो रहा है? 1 एटीएम से 100 एटीएम हो रहा है, मतलब प्रेशर 100 गुना बढ़ रहा है।
प्रेशर अगर 100 गुना बढ़ रहा है तो वॉल्यूम 100 गुना कम हो जाएगा। सिंपल तो था भाई। वो इनिशियली वॉल्यूम 20 डीएम क्यूब है ना, प्रेशर क्या हो रहा है 180 एम से 100 हो रहा है, 100 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा 100 गुना कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। तो मैं 20 को 100 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.2 डीएम क्यूब। क्या आंसर आ जाता है 0.2 डीएम क्यूब। मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नंबर 60 का मुझे आंसर दें जल्दी से। नंबर 60 का मुझे आंसर दें। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सिजल मलिक ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया। सायरा भुट्टो हमारी न्यू पार्टिसिपेंट है बेटा, वेलकम टू द लाइव सेशन। मरियम अमीन ने ई दिया। नेहा बेटा क्या हो गया, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है वैल्यू केल्विन में होनी चाहिए। सना हारून मुबारक हो बेटा, गलत दे रही हो आंसर, तवज्जो से सवाल पूछो। यहाँ एब्सोल्यूट जीरो समझाया तो था अभी थ्योरी में मैंने। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिसपे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वहां हो जाता है जीरो। तो वो एब्सोल्यूट जीरो था ना, तो इसी तरीके से हमने कहा ये एब्सोल्यूट जीरो हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट जीरो, ना के एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो अक्सा खान फिर गलत, अभी थ्योरी समझाया था। इस वीडियो को दोबारा तुम लोग देखिएगा। चले तो अब हम आगे बढ़ते हैं 61 की तरफ। चले भाई 61 की तरफ मुझे जल्दी से आंसर दें क्या होना चाहिए। The volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. This is called shabash. Number 61 का the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature pressure constant. This is called। ये तो चार्ल्स लो की स्टेटमेंट है। देखो माशाल्लाह सबने कितना तेजी से आंसर करेक्ट दिया। आदिल ने ये भी गलत दिया। मुबारक हो बेटा, क्या कर रहे हो तुम। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, क्या होगा, चार्ल्स लो का ही सवाल। नंबर 62 का मुझे जल्दी से आंसर दें। नंबर 62 का 4 dm cube of air is cooled from 127 degree centigrade to -73 degree centigrade at constant pressure. What will be the volume of the gas at low temperature? हमें कहा जा रहा है कि एयर है ना जिसका वॉल्यूम कितना है 4 dm क्यूब, हमें कहा जा रहा है उसको ठंडा कर रहे हैं 127 डिग्री सेंटीग्रेड से। हम उसे 127 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करके कितना ला रहे हैं, -73 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आ रहे हैं। प्रेशर जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर, यानी -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। -73 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमसे वो पूछा जा रहा है। 62 का चलो मैं करके बताता हूँ। देखो भाई इनिशियली हमारे पास जो देखो सिंपल रिलेशन किसका है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, तो इसका मतलब चार्ल्स लो है। इसका मतलब क्या है, ये है चार्ल्स लो का सवाल ना भाई। तो मैंने यहाँ लिखा V1 अपॉन T1, ये बराबर हो गया V2 अपॉन T2 हो गया। अब हमारे पास जो इनिशियली जो है टेम्परेचर 127 है ना, इसमें 273 प्लस करता हूँ कितना हो जाता है 400। ओके वॉल्यूम सॉरी, वॉल्यूम कितना है 4, वॉल्यूम कितना है 4, इनिशियली टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। कन्वर्ट करना जरूरी है ना, 273 प्लस करेंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम हमें V2 पूछा जा रहा है और T2 हमें दिया हुआ -273। इसमें 273 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब वो वहां में लेके जाता हूँ इसको, 200 वहां चला गया तो कितना हो गया 800 हो गया। 800 को मैं 400 से डिवाइड करता हूँ तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 2, V2 कितना आ जाएगा 2 dm क्यूब। V2 हमारे पास आ जाता है 2 dm क्यूब, हमारे पास क्या हो जाता है, इसका आंसर आता है। तो 62 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए है। 62 का करेक्ट आंसर क्या है, ए है। बेटा पूरा सॉल्व करके बताया मैंने, कन्वर्ट तुम लोगों ने नहीं किया होगा ना। कन्वर्ट देखो क्या है कि ये 400 हो गया और -73 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 200, 200 वहां चला गया 800 हो गया और 800 को 400 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो 2 dm क्यूब हमारे पास क्या है, इस 62 का करेक्ट आंसर है। नंबर 63 का मुझे करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। ओके
मैथमेटिकली जनरल गैस लॉ इज रिप्रेजेंटेड एस, जनरल गैस लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जनरल गैस इक्वेशन एक तरीके से कहते हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो गया है, 63 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया है, सी हो गया। तो इसके साथ ही आज हम इसका लाइव सेशन एंड करते हैं। याद रहे अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ही देर में आपके सामने 15 से 20 न्यूमेरिकल का मैं आपको लिंक सेंड करता हूं, जिसे आप लाजमी सॉल्व कीजिएगा। उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन के तमाम न्यूमेरिकल मैंने वहां पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड करता हूँ, और वो बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो बच्चे जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखिएगा। इसको लिंक को उन तमाम न्यूमेरिकल्स के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं क्या कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर मैं क्या कर देता हूं, लिंक यहाँ इसमें लिख देता हूं। तो आप उन तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मत भूलिएगा। आज के सेशन के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हो तो बेटा कमेंट में आप जरूर लिखें। याद रहे आपका वीडियो को लाइक करना, आपका वीडियो को शेयर करना, और आपका जो फीडबैक होता है हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है। हम उसके हवाले से जो है वो हमें दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। कैन यू टीच अदर सब्जेक्ट? मनोहर लाल ने कहा बेटा फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया। मनोहर रमज़ान में 27 एक एक घंटे के लेक्चर लेकर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पूरा कोर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं, और एक एक घंटे से ज़्यादा के 5 सेशन लेकर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं, और हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पर हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम बहुत जल्द जो है वो क्या कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। तो बेटा दूसरे सब्जेक्ट टीच ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कौन कौन से सब्जेक्ट टीच किए गए हैं। ओके, एनटीएस के एमसीक्यू पूछना चाहे तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो ना उस्मान गनी। एनटीएस के एमसीक्यू अगर तुम्हें डिस्कस करने हो, मैंने तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने तो पीडीएफ में कई पास पेपर भेजे हुए हैं। तो अगर एनटीएस के एमसीक्यू डिस्कस करना चाहते हो तो आप फेसबुक ग्रुप पर वो डिस्कस करें। हमारे बहुत से काबिल बच्चे हैं जो डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एक पूरा फोरम बना के दिया है, कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा हो, कोई भी न्यूमेरिकल परेशान कर रहा हो, आप उस फेसबुक ग्रुप पर क्या करें, पोस्ट करें। बहुत से बच्चे आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, जल्दी से और कोई बेटा सवाल कुछ पूछना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। बेटा इंटर बायो के अब तक लेक्चर अपलोड नहीं किए, इंशाल्लाह बहुत जल्द। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बाद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मुकम्मल करेंगे, इसके बाद सेकेंड ईयर फिजिक्स हम पूरी मुकम्मल करेंगे, फिर ही हम बायोलॉजी वाले हिस्से की तरफ आएंगे। ओके, हिरान ने लिखा ग्रेट एफर्ट, उस्मान गनी लिखा थैंक्स। ओके बेटा, और कोई पूछना चाह रहा हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो छोटा मोटा तो आप पूछ सकते हो। ओके सर, यूएचएस का सिलेबस आ गया है, हमारा कब आएगा? ओके बेटा, वेबसाइट सर्च करते रहो, जहां अप्लाई करना हो वहां का सिलेबस आ जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखना, बेसिक चीजें तमाम यूनिवर्सिटी की क्या है, सेम है। बेसिक चीजें जो है ना, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, ये तकरीबन 90% पूरे पाकिस्तान का कोर्स सेम है। 10% जो है वो थोड़ी बहुत क्या होती हैं, तब्दीलियां होती हैं। तो उसमें डीपीटी कैसी फील्ड है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बेटा अच्छी फील्ड है, अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज भी कम चाहिए होती है। सेकेंड ईयर फिजिक्स कब स्टार्ट करेंगे बेटा? सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बाद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री होगी, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मुकम्मल करने के बाद सेकेंड ईयर फिजिक्स होगी इंशाल्लाह। सर आदिल ने कहा सर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ग्रेट वर्क। ओके बेटा आदिल, पिछली जो रिकॉर्डेड वीडियो है तमाम जरूर देखिएगा। परसेंटेज वाले रूल कंफर्म अब तक बेटा? अब तक नहीं है कंफर्म। आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट के बारे में कुछ गाइड करें। आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद है बेटा। इसके बारे में यही गाइड आपको करूंगा कि जितनी भी वीडियो है ना, जितनी भी वीडियो आपके पास है ना, वो आप प्ले लिस्ट पर जाकर सारी देखना शुरू कर दो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। डीपीटी के लिए बेटा 60 से कम भी एक्सेप्टेबल है, बिलो 60 भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। सर एफबी लिंक बेटा सर्च में लिखो ना, यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, फेसबुक पर लिखो सिंध बोर्ड टीचिंग, लिखो सर्च में, फेसबुक के सर्च में लिखो सिंध बोर्ड टीचिंग, यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग लिखो, फेसबुक के सर्च में आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, आप उसमें रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके, इसने कहा वी हैव डिफिकल्टी इन फिजिक्स प्रॉब्लम। बेटा लाइव सेशन के में आपको जो है वो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, मनोहर लाल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स सेंड करूंगा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, सेशन 1 से आप देखना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।